देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। नवाब मलिक ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समीर वानखेड़े पर धर्म बदलकर नौकरी हासिल करने के आरोप लगाए थे। इसको लेकर वानखेड़े ने अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की थी और कल वानखेड़े ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय संपला से मुलाकात की। वानखेड़े ने अपने सारे दस्तावेज चेयरमैन को सौंपे और अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। आयोग ने जो भी तथ्य और दस्तावेज मांगे थे उन्हें उपलब्ध करा दिए गए। साथ ही आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर भी वानखेड़े के फेवर में दिख रहे हैं। एससी आयोग में ये मामला जाने के बाद क्या नतीजे होंगे, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैम, SC/ST कमीशन ने सरकार से 7 दिनों में जवाब मांगा है। अगर नवाब मलिक के ने जो आरोप लगाए हैं वो सही साबित होते हैं तो SC/ST कमीशन इस में जाने के बाद क्या नतीजे साबित होंगे और वो क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, इससे पहले ये तो उन्होंने जवाब पहले ही मांग लिया था जब समीर वानखेड़े ने शिकायत की थी। अब सवाल ये कि भाई डॉक्यूमेंट्स बाद में जमा करवा रहे हैं, शिकायत पहले कर दी और इसी शिकायत पे जवाब भी मांग लिया महाराष्ट्र सरकार से SC कमीशन में। तो उसके लिए दरअसल वजह ये है कि भाई समीर वानखेड़े ने एक SC कैटेगरी से जो वो चुने गए हैं अधिकारी, उस अधिकार के तहत उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई थी। और क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स पे और आधिकारिक तौर पर SC कोटे से आए हुए अधिकारी हैं, इसलिए उसका संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए SC कमीशन ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर जवाब मांग लिया। उसके बाद जाके उन्होंने समीर वानखेड़े को भी बोला कि भाई हमने आपकी तरफ से तो ये कर दिया, लेकिन जो आरोप वो लगा रहे हैं एक बार उनकी हमें भी तो पुष्टि करनी होगी, जो कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है, इसको आप ये कह सकते हैं। तो इसीलिए समीर वानखेड़े दिल्ली आए। दिल्ली आकर उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पर यह तय होता है कि वो उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला था और वो शेड्यूल कास्ट से ही आते हैं। जब IRS का एग्जाम दिया था UPSC में, तब उनका जो चयन हुआ था वो SC कोटे के तहत बिल्कुल सही तरीके से हुआ था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब UPSC में चयन होता है और अगर आप SC या ST कोटे से आते हैं तो बहुत स्क्रूटनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने बस प्रमाण पत्र दे दिया और आपको नौकरी लग गई, उसमें कई लेवल पे जांच होती है, तो वो सब भी हुई होगी। तो उन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करे हैं SC कमीशन में, वो इसलिए जमा किए हैं कि कल को अगर महाराष्ट्र सरकार बोलती है कि हमने जो आरोप लगाए हैं वो सही है, तो उनके पास ये तथ्य होने चाहिए कि समीर वानखेड़े ने हमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं हमने उनकी जांच की है और उस जांच के आधार पर हम इस बात से सहमत हैं और हमें ये तथ्य मिले हैं कि वो SC से ही आते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट से ही आते हैं और उन्होंने किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं किया है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे। और इस बीच में नवाब मलिक हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आप SC कमीशन में अगर मामला चला गया है तो अनुसूचित जाति को लेकर जिस तरह के कानून देश के अंदर हैं उसमें उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर ये उत्पीड़न का मामला बन जाता है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि मेरा उत्पीड़न किया है महाराष्ट्र सरकार ने, तो ये आप तय मानिए कि आने वाले दिनों में अगर समीर वानखेड़े के डॉक्यूमेंट सही साबित होते हैं और SC कमीशन क्लीन चिट दे देता है तो वो बकायदा मामला दर्ज करेगा। और जो मामला दर्ज होता है उत्पीड़न के मामले में अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से, तो उसमें कई यानी 10 साल तक की सजा से लेकर उम्र कैद तक की सजा भी होती है। उसमें देखा जाता है कि किस तरह से प्रताड़ित किया गया है, प्रताड़ना किस तरह की है। और जिस तरह से समीर वानखेड़े को प्रताड़ित किया गया, उनके पूरे परिवार को बदनाम किया गया है, उनकी जाति, धर्म, उनकी जो उनकी निजी जिंदगी है, वो सब आपने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे लाकर, पब्लिक डोमेन में लाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। तो ये गंभीर अपराध के तहत आएगा, जिसका शायद नवाब मलिक को अंदाजा नहीं है कि कितना गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी कि नवाब मलिक बुरे फंसते जा रहे हैं। अभी तक आर्यन केस में बोल रहे थे, समीर वानखेड़े पर बोल रहे थे, NCB पे सवाल उठा रहे थे, आज वो देवेंद्र फडणवीस पर भी पहुंच गए हैं। दरअसल नवाब मलिक जो है अपने लिए मुसीबतें खुद जो है आमंत्रित कर रहे हैं। उनको एक कहते ना आदमी नफरत में अंधा हो जाता है, तो ये नवाब मलिक उसका जीता जागता उदाहरण है। वो समीर वानखेड़े और NCB से नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या क्या करते हुए चले जा रहे हैं। अपने दामाद समीर खान से बदला लेने के चक्कर में उन्होंने पहले समीर वानखेड़े को लपेटा, समझ में आता है, NCB पे उंगलियां उठा दी, वो भी समझ में आता है।
देवेंद्र फडणवीस पे निशाना साध कर, यानी अभी तक आप एक सरकारी अधिकारी के ऊपर निशाना साध रहे थे। एक सरकारी अधिकारी को घेरना आसान होता है, उसको अपनी नौकरी जाने का डर रहता है, उसको जेल जाने का डर रहता है कि मेरी अनियमितताएं अगर सामने आई या मैंने कुछ गलत किया है तो मेरी नौकरी के साथ साथ मैं जेल भी जा सकता हूं। आप देवेंद्र फडणवीस को अगर आप ललकार रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस मेरे ख्याल से तो नवाब मलिक से बड़े ही नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के अंदर क्या चलता है और क्या नहीं चलता है और किसके तार किससे जुड़े हैं ये उस राज्य में रह चुका मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से जानता है। और अगर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है और देवेंद्र फडणवीस ये बोल रहे हैं कि वो दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे, तो आप ये लिख के रख लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस बहुत ही खतरनाक सबूतों के साथ आएंगे और वो ऐसे सबूत होंगे जो नवाब मलिक की कुर्सी छीन सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस के पास तो कोई कुर्सी भी नहीं है, वो तो उनके पास खोने के लिए क्या है, वो तो एक नेता है ना। आप नेता के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान तब होता है जब वो किसी कुर्सी पे बैठा हो। कुर्सी पे तो नवाब मलिक बैठे हैं, मंत्री तो नवाब मलिक हैं। अगर उन्होंने चैलेंज कर दिया है देवेंद्र फडणवीस को और वो भी उनकी पत्नी को भी घसीट लिया है, तो इसमें तो वो बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि साबित कुछ कर नहीं पाते। नवाब मलिक के साथ दिक्कत यह है कि वो रोज सुबह उठ के ट्विटर पे बैठ जाते हैं, उनको ये लगता है कि सोशल मीडिया पे एक परसेप्शन बना देने भर से वो पूरी जंग जीत जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया पे दूसरी साइड वाले भी उतने ही एक्टिव होते हैं, और अगर आप किसी नेता के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो उसके पास ऑलरेडी एक बाल्टी भरी हुई रखी रहती है जो आपके ऊपर डालने के लिए वो रखता है। और वो उन्होंने जो गलती करी है देवेंद्र फडणवीस पे कीचड़ उछालने की, तो ये गंदगी बहुत दूर तक जाएगी और कई तरह के खुलासे होंगे। पिछली बार खुलासे हुए थे तो अनिल देशमुख की कुर्सी चली गई थी, और इस बार कहीं ऐसा ना हो कि नवाब मलिक अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठे। समीर वानखेड़े ने आरोप लगाए हैं, वो अगर सच साबित हो जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस जो आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन आएगा, वो अगर सच साबित हो जाते हैं तो नवाब मलिक पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? सबसे पहले तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। जिस मंत्री पद का उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले उस पद को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आपने देखा होगा कि कल जिस समय समीर वानखेड़े अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे थे दिल्ली में, उस समय मुंबई में ईडी के दफ्तर में बैठकर अनिल देशमुख, जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, वसूली कांड के बारे में अपनी सफाइयां दे रहे थे वहां बैठ के। उन्हीं के आंखों के तारे सचिन वाजे, जिसको उन्होंने काबिल पुलिस अफसर बताया था उनकी सरकार ने, वो पुलिस कस्टडी में तलोजा जेल से भेजा गया, उससे पूछताछ की जा रही है। वो डर के मारे नाम नहीं ले रहा है। परमबीर सिंह गायब है। यानी नवाब मलिक को यह नहीं दिख रहा कि उन्हीं की पार्टी के मंत्री अभी किस तरह से घिरे हुए हैं, वो एक एग्जाम्पल है उनके सामने। तो कम से कम ऐसे आरोप तो लगाएं जिन्हें वो साबित कर सकें। जब वो कोई चीज साबित नहीं कर पाते, दूसरा वो अदालत नहीं जा रहे हैं, वो किसी तरह का मामला दर्ज नहीं करवा रहे हैं, और सिर्फ सोशल मीडिया पर एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं, और बदले में जो कार्रवाई हो रही है वो कानूनी तरीके से हो रही है। समीर वानखेड़े पूरी तरह से कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। वो एससी आयोग गए, उन्होंने कहा कि मेरी जाति को लेकर मेरा उत्पीड़न किया गया है, जो कि कानूनी कार्रवाई है। वहीं पे आप है ना, अगर आप देखेंगे कि और ये जो देवेंद्र फडणवीस का मामला है, तो देवेंद्र फडणवीस सीधे सीधे बोलेंगे वो सबूत लेकर आएंगे, और जो वो सबूत लाएंगे ना, उससे उनकी कुर्सी को खतरा होगा नवाब मलिक की। नवाब मलिक ने आरोप लगा दिए तो देवेंद्र फडणवीस का क्या कर लिया? उन्होंने कुछ नहीं कर लिया। देवेंद्र फडणवीस ने हंस के टाल दिया, फुलझड़ी बोल दिया उनके आरोपों को। उनकी ना तो कुर्सी जाने वाली है। बीजेपी के नेता हैं, वो तो नेता तो रहेंगे ही अगर आरोप साबित नहीं होंगे। लेकिन अगर नवाब मलिक के ऊपर लगाए गए आरोप उन्होंने सबूतों के साथ पेश कर दिए ना, तो फिर नवाब मलिक की कुर्सी जाना तय है। ये तो बात हम देख ही चुके हैं अनिल देशमुख के केस में भी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। एक तरह से देखा जाए तो नवाब मलिक की मुश्किलें चौतरफा बढ़ सकती हैं। एक तरफ समीर वानखेड़े का वार तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस का वार। दोनों तरफ से नवाब मलिक को तगड़ी टक्कर मिलनी तय मानी जा रही है। अपने लिए सियासी पारी तैयार करने के चक्कर में नवाब मलिक के बयानों के चलते लंबा अंदर जा सकते हैं। सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।